अस्सलाम वालेकुम। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2-11 और ये पोस्ट क्लास और प्री क्लास या इन क्लास प्रैक्टिस के लिए दोनों यूज़ किया जा सकता है। अगर आप इस वीडियो को क्लास से पहले देख रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन है कि इससे पहले जिसमें मेन टर्मिनोलॉजीज और कॉन्सेप्चुअल वीडियो है वो आप ज़रूर देखिए और उसके बाद इसको स्टार्ट करें तो आपके लिए ये अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतरीन हो जाएगी। तो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है? क्वेश्चन बेसिकली आपको ये कह रहा है कि सबसे पहले बताओ कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितने थे। उसके लिए क्या एक स्केड्यूल बनता है, वो स्केड्यूल प्रिपेयर करें जिससे हमें ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कंपनी ने इस साल कितने का सामान मैन्युफैक्चर किया है। और उसके बाद क्या है, ये फाइंड आउट करें कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने का हुआ। जो माल बिका है उसकी कॉस्ट क्या थी। जो सामान बनाया है वो आपको कितने का पड़ा है और जो सामान बेचा है वो आपको कितने का पड़ा था। अच्छा, कोई भी सामान बनाना होता है तो इसकी कोई जिसे कहते हैं ना, रॉकेट साइंस नहीं है। मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगी, कुछ और ओवर एक्सपेंसेस लगेंगे, ओवरहेड्स लगेंगे, सामान कंप्लीट हो जाएगा। सेम प्रोसेस हमने यहाँ पे भी फॉलो करना है। हम आपके साथ इसको पूरा का पूरा फॉलो करते हैं। जो जो डाटा यूज होता जाएगा वैसे वैसे हम आपको आइडेंटिफाई करते जाएंगे डाटा कहाँ से आ रहा है। तो सबसे पहले सामान बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए। ओके, तो हम ये देख लेते हैं हमारे पास रॉ मटेरियल कितने का लगा इस साल में। तो रॉ मटेरियल क्या हुआ, साल के शुरू में देख लेते हो कितना रॉ मटेरियल पड़ा हुआ था। तो ओपनिंग रॉ मटेरियल मेरे पास पड़ा हुआ था 7,000 का। ये क्वेश्चन में कहाँ गिवन है? ये डाटा में यहाँ गिवन है। बिगिनिंग ऑफ द ईयर मेरे पास 7,000 का रॉ मटेरियल पड़ा हुआ था। तो मैं इसको यहाँ पे डॉलर का साइन लगा देता हूँ। 7,000 का रॉ मटेरियल पड़ा था। इस साल मैंने रॉ मटेरियल फर्दर कितने का परचेज किया? 1,18,000 रुपए का रॉ मटेरियल फर्दर परचेज किया। तो हम कह रहे हैं कि इस साल मैंने कितना परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितने का हुआ? 1,18,000 रुपए का। अगर मैं इसके एंड पे रुकूं, 7,000 रुपए का माल पिछले साल का पड़ा हुआ है रॉ मटेरियल के अंदर। ठीक है, 1,18,000 का मैंने और माल खरीदा है। तो टोटल मेरे पास इस इन्वेंट्री में कितने का माल था? 1,25,000 रुपए का रॉ मटेरियल पड़ा हुआ था। ओके, हमें ये फाइंड आउट करना है रॉ मटेरियल यूज कितना किया है। वो कह रहा है जब साल खत्म हुआ तो 15,000 रुपए का रॉ मटेरियल बकाया पड़ा हुआ था। मतलब साल के एंड में इतना माल जो है गोदाम में पड़ा हुआ था रॉ मटेरियल का। अच्छा, वो कितना? 15,000। तो अब यूज कितना हो गया? 7,000 का साल के शुरू में था, 1,18,000 का मैंने और खरीदा, और 15,000 का अभी भी गोदाम में पड़ा हुआ है। तो यूज कितने का हो गया? 1,10,000 का रॉ मटेरियल कंज्यूम हो गया। कंज्यूम मीन मैंने इस साल इस्तेमाल किया है। किस काम के लिए इस्तेमाल किया है? मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल किया है। ओके, इतने का मटेरियल लगा इस साल की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग पूरी करनी है तो आपको लेबर भी चाहिए। लेबर कितने की लगी हुई है आपके पास? 70,000 रुपए की लेबर ही लगी हुई है। तो मैंने लेबर भी यहाँ पे ऐड कर दी कि 70,000 रुपीज की इस साल मैंने लेबर यूटिलाइज किया है। इतने के लोग आए हैं जिन्होंने इस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काम किया है। और मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट करने के लिए ओवरहेड्स भी आए हैं। ये एक्सपेंसेस जिसे कहते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग के अंदर डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बट ये मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट जरूर कर रहे होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग की पार्ट है लेकिन प्रोडक्ट के अंदर डायरेक्टली हम इनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये एक्सपेंसेस कहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक हो गया? ओके, ये इनकी सबकी एग्जांपल जो है वो पिछली वीडियो में बहुत एक्सटेंसिवली गिवन है। आप एक दफा जरूर उसको देखिएगा ताकि आपको इन टर्मिनोलॉजीज के हेड पता चल जाए और इनमें क्या चीजें इंक्लूड होती हैं वो आपको समझ में आ जाए। ओके, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितने कहते हैं? 80,000 रुपए कहते हैं। तो टोटल इस साल जो एक्सपेंस आया मेरा कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर, तो मेरी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आई है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मेरी कितनी आई है? 1,10,000 का मटेरियल लगा था, 70,000 रुपए की लेबर लगी हुई थी, 80,000 रुपए के ओवरहेड लगे हुए थे। तो 2,60,000 रुपए का मेरा क्या आ गया है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी। इतने पैसे मेरे लग गए प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। अब हमने देखना है कि कितने ऐसे गुड्स हैं जो रेडी हैं फॉर सेल। इसके लिए क्या होता है, कंपनी के अंदर तीन फॉर्म में चीज या प्रोडक्ट अवेलेबल होता है। पहले होता है रॉ फॉर्म, मटेरियल पड़ा हुआ है, अलग अलग सारे मटेरियल पड़े हुए। एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस, आधा कंप्लीट है कुछ हिस्सा रहता है, 70% कंप्लीट है,
30 इनकम्प्लीट लिखा हुआ, और एक आती है हमारे पास फिनिश गुड। फिनिश गुड क्या होता है? जो कि तैयार मुकम्मल पड़ा हुआ है, रेडी टू सेल। तो हम क्या करते हैं, अभी हमने कहा कि जी इस साल मैन्युफैक्चरिंग में 2,60,000 रुपये लगा। ओके, क्या सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग इस साल ही हुई है, क्या पिछले साल से भी कुछ बच के आया हुआ है? तो जब हमने अपना डाटा देखा तो हमें पता चला 10,000 रुपये का ऐसा सामान था जो पिछले साल के एंड पे इनकम्प्लीट पड़ा हुआ था। हमने इसका नाम दिया ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। ये सामान आधा इनकम्प्लीट पड़ा हुआ था। कितने का था ये? मेरे पास 10,000 रुपये का सामान था। इस साल मैंने मैन्युफैक्चरिंग में कितना स्पेंड किया है? 2,60,000 रुपये स्पेंड किए। ठीक हो गया जी। तो क्या हुआ, जो पिछले साल का आधा माल पड़ा था 10,000, पहले तो मैंने इसको कंप्लीट किया होता, इसका मतलब 2,60,000 में से कुछ पैसा तो यहाँ पे लगा होगा। और अभी भी जब साल खत्म हुआ है तो अभी भी कुछ ऐसा माल है जो इनकम्प्लीट हालत में हमारे पास पड़ा हुआ है। वो कितने का है? 5,000 का है। तो अगर पूछा जाए कि इस दफा जो फिनिश गुड मैन्युफैक्चर हुआ है, जो बिल्कुल तैयार सामान है, वो कितने का है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड वो कितने के? मेरे पास 10,000 का एक है, 2,60,000 का एक बना था, और 5,000 का अभी भी पड़ा हुआ है। तो 2,65,000 रुपए का सामान ऐसा है जो कंप्लीट है, फिनिश में आ चुका है। प्रोसेस में जो थे वो 10,000 के थे, फिर 2,60,000 मैंने और लगाया। मैंने और चीजें कंप्लीट की, जो पिछले अधूरे पड़े हुए थे उनको पूरा किया। जब साल का एंड हुआ तो मुझे पता चला मैंने 2,70,000 रुपए का सामान पे बनाने पे एक्सपेंस किया हुआ है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल किया है, 10,000 का पिछला था, 2,60,000 का अब लग गया, लेकिन 5,000 का अभी भी बकाया माल जो है इनकम्प्लीट हालत में पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब रेडी हालत में कितना पड़ा होगा? 270 का माल था, 5 का अभी भी इनकम्प्लीट पड़ा हुआ है। तो रेडी वाला कितने का पड़ा हुआ है? 2,65,000 का रेडी माल पड़ा हुआ है। तो ये हो गया कि मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट कितनी आई है। ओके, ये था हमारा पार्ट ए। पार्ट बी में क्या करना था? हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी थी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या है? जो सामान आपने बेचा है वो आपको कितने का पड़ा है। तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो फॉर्मूला है वो बड़ा सिंपल है, जो मैंने इनकम स्टेटमेंट में भी यही आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका फॉर्मूला है ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स। ठीक है जी, ये वो है जो मेरे पास साल के शुरू के अंदर रेडी मटेरियल पड़ा हुआ था। ओके, इस साल के अंदर हमारे पास कितना आया भाई, और साल के एंड में अभी भी कितना माल जो है वो फिनिश गुड का हमारे वेयर हाउस में पड़ा हुआ। ओके, अगर हम इसको कंप्यूट करें तो डाटा गिवन है, वो कह रहा है साल के शुरू में 20,000 रुपए का माल जो था आपके गोदाम में पड़ा हुआ था। ओके, इस साल कितना कंप्लीट हुआ? 2,65,000 का। तो टोटल जो माल था मेरे पास साल में जो मैं बेच सकता था मैक्सिमम, 2,85,000 रुपए का था, 285,000। अभी वेयर हाउस में कितने का माल पड़ा हुआ है? वो कह रहे हैं 35,000 का माल अभी भी वेयर हाउस में पड़ा हुआ है। तो आपने बेचा कितने का? इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने की थी? 20,000 का था पुराना, 265 का इस साल का आ गया है, और 35,000 का अभी भी पड़ा हुआ है। तो 2.5 लाख का मैंने माल बेचा। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एक स्क्रिप्ट तैयार कर लेता हूँ। ऐसे समझ लें, कल जब आप शाम को सेल करके आए तो आपके पास 20,000 रुपए का सामान बकाया पड़ा हुआ था। अगला दिन शुरू हुआ तो आपने 20,000 रुपए का सामान, वो जो कल वाला बचा हुआ था, वो उठाया। इस अब बाहर गए, आपने 2,65,000 रुपए का माल और खरीदा, और आप सेल पे चले गए। तो आप जब दिन में सुबह निकले सेल करने के लिए तो आपके पास 2,85,000 रुपए का माल बेच सकते थे। जब आप घर घूम के वापस आए तो 35,000 का अभी भी आपके पास था या आपकी गाड़ी में पड़ा हुआ था। तो घर में आते सारी किसी ने पूछा कितने का माल बिका है, तो आप कहेंगे कि जी 20 का पुराना था, 265 का मैंने अभी खरीदा है, और 35 का मैं बकाया लेके आऊं, तो मैं 250,000 रुपीज का माल जो है अभी सेल करके आ रहा हूँ। तो दिस वाज सेकंड रिक्वायरमेंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेक्शन प्रिपेयर करना है। तो अगर आपको ये फॉर्मेट समझ में आ गया है तो आपके लिए ये प्रिपेयर करना बहुत आसान है, और ये फुल स्कोर का क्वेश्चन है, जिसमें कहते हैं ना आप 100% स्कोर कर सकते हैं। क्यों? इसमें अगर आपने ये फॉर्मेट फॉलो किया हुआ जो कॉलम ए के अंदर है, तो आपके लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। इसके बाद का क्वेश्चन 218 है, वो नेक्स्ट वीडियो में इसी में फॉलो करेगा। थैंक यू वेरी मच एंड विल सी यू देयर।